जिस दिन एक माँ की सांसें छीन ली जाती है, उस दिन कोई बालक नहीं रोता। उस दिन एक पुत्र काल को बताता है कि शक्ति नियमों से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। त्रेतायुग की वो रात साधारण नहीं थी। आकाश भारी था, तारे बुझते प्रतीत हो रहे थे और हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो सृष्टि को पहले ही आभास हो गया हो कि आज कोई ऐसा पाप होने वाला है जिसकी कीमत तीनों लोकों को चुकानी पड़ेगी। अंजनेरी पर्वत की एक शांत गुफा में माता अंजना ध्यान मग्न थी। सामने बैठा था उनका पुत्र हनुमान। बालक सा चेहरा, मासूम आंखें, पर भीतर ऐसी शक्ति सोई हुई थी जिसे स्वयं देवता भी नहीं जानते थे। अचानक धरती फट गई। काले धुएं और भयानक ऊर्जा के बीच भैंसे पर सवार एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में न दया थी, न करुणा, केवल कठोर नियम। हाथ में यमपाश लिए वो बोला, अंजना का समय समाप्त हो चुका है। ये शब्द नहीं थे, ये मृत्यु की अंतिम मुहर थे। हनुमान खड़े हुए। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें आदेश छिपा था। मेरी मां को मत छू। यमराज हंसे। बालक धर्म भावनाओं से नहीं चलता। और अगले ही क्षण यमपाश बढ़ा। माता अंजना के प्राण शरीर से अलग हो गए। जीवन वही थम गया। हनुमान मां के पास दौड़े। मां, उठो। उन्होंने झकझोरा। कोई उत्तर नहीं, न सांस, न स्पंदन। उस क्षण समय रुक गया। हनुमान की आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि भीतर कुछ और टूट चुका था, संयम। बालक वहीं समाप्त हो गया और जन्म हुआ उस शक्ति का जिसे सृष्टि बाद में महाविनाश कहेगी। हनुमान की देह कांपने लगी। नसों में अग्नि दौड़ पड़ी। आंखों से ज्वाला बरसने लगी। उनकी गर्जना गूंजी, यमराज, आज या तो मेरी मां जीवित होगी या इस सृष्टि से मृत्यु का नाम मिट जाएगा। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया और देवता भयभीत होकर मौन हो गए। एक ही छलांग में हनुमान ने आकाश को चीर दिया और यमलोक पहुंच गए। उनकी गदा धरती से टकराई और यमलोक डोल उठा। यमदूत चीखने लगे, ये वानर नहीं है, ये काल है। हनुमान गरजे, बाहर आओ यमराज। यमराज बाहर आओ। एक मां का पुत्र अपनी मां मांगने आया है। यमराज प्रकट हुए। यमदंड चमका। तुम मृत्यु को चुनौती दे रहे हो। यमराज बोले। हनुमान की आंखों में केवल आग थी। नहीं, आज मृत्यु मेरी चुनौती है। अस्त्र चले, बाण बरसे, पर हनुमान रुके नहीं। उन्होंने यमदंड को दोनों हाथों से पकड़ा और ऐसे तोड़ा जैसे वह कोई सूखी टहन। ईहो, यमलोक सन्न रह गया। यमराज ने माया रची। एक नहीं, अनेक यमराज प्रकट हो गए। क्षण भर को हनुमान रुके, फिर गदा उठी। एक ही प्रहार में सारी माया भस्म हो गई। अब हनुमान का रूप सीमाओं से परे था। उनका शरीर प्रकाश बन चुका था। उनकी दहाड़ गूंजी, मुझे मेरी मां दे दो, मुझे मेरी मां दे दो। ये प्रार्थना नहीं थी, ये अंतिम आदेश था। यमराज पीछे हटने लगे। पहली बार मृत्यु डर रही थी। तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मा, देवता सब मौन थे, क्योंकि ये युद्ध अस्त्रों का नहीं था, ये युद्ध प्रेम का था। हनुमान ने यमराज को अपनी विशाल मुट्ठी में जकड़ा। एक क्षण और काल समाप्त। तभी दिव्य प्रकाश फूटा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। वत्स, रुक जाओ। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम धर्म से भी बड़ा है। भगवान विष्णु ने माता अंजना के प्राण लौटाए। हनुमान दौड़े, प्राण छोड़े। हनुमान। माता अंजना ने आंखें खोली। हनुमान, बस यही शब्द। महाविनाश रो पड़ा। और उस दिन सृष्टि ने सदा के लिए सीख लिया, जब मां के लिए हनुमान उठता है तो काल भी अपने नियम छोड़ देता है।